नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में अमेरिका के साथ संबंध के बारे में कुछ विचार विमर्श करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रम्प साहब का चाइना विजिट बहुत ही असफल रहा और सब लोग समझ रहे हैं भारत की भूमिका को। चाहे यदि हम दो गुट मान लें, एक गुट जो है आपका रूस और चाइना जो मेन है, मुख्य है, और दूसरी तरफ है ट्रम्प साहब का अमेरिका और नाटो भी कह सकते हैं या यूरोपियन कंट्रीज कह सकते हैं। इसमें भारत की भूमिका को जैसा कि मैंने पहले बताया भी था चिड़ियों का एक उदाहरण दे करके कि जिस तरफ जाएगा भारत, जिस गुट में यदि समर्थन भी दे रहा है या मिल भी जा रहा है तो एक ये पसंगा की तरह है, यानी काउंटर वेट। जिधर जाएगा उधर पल्ला भारी कर देगा, चाहे बराबर कर देगा चाहे दोगुना कर देगा, इसमें दो राय नहीं है। और इस बात को दोनों गुट समझ रहे हैं, यानी कि आपका रूस और चाइना ये भी समझ रहा है भारत की भूमिका को, और अमेरिका भी समझ रहा है भारत की भूमिका को। तो इस हालत के अंदर में भारत को भी बहुत ही सावधानी से कदम उठाना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं किया गया और किसी भी रूप में हम लोग अपने देश हित को नहीं देखेंगे, जो कि देखा जा रहा है, मैं ये उसके ऊपर में शिकायत नहीं कर रहा हूँ, देश हित देखा जा रहा है। इसमें अगर अमेरिका हम लोग के साथ में आकर के चाहता है कि अगर एशिया के अंदर में चाइना से किसी तरह का उसको मुठभेड़ करना है या कुछ ये है, तो भारत की भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन ट्रम्प साहब का जो पाकिस्तान की तरफ झुकाव हुआ है और उधर उन्होंने बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने और सुनने को मिला है ईरान युद्ध को लेकर के, जो उसने अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। ठीक है, प्रयास किया जाता है, होता है, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसमें मुख्य उद्देश्य केवल ईरान ही नहीं है अमेरिका का, सबसे बड़ा समस्या आएगा चाइना को न्यूट्रलाइज करना, यानी चाइना को उसको देखभाल करने के लिए। अकेले अमेरिका तो कुछ करता नहीं है, हमेशा प्रॉक्सी की तरह से इस्तेमाल करता है, लेकिन हर जगह पर प्रॉक्सी का काम नहीं चलता है। जब कभी भी किसी बड़े देश के साथ में आना है तो ट्रम्प साहब को इस बात को समझना चाहिए कि उसकी भी इज्जत किया जाए, और भारत को स्पेशली, भारत का भी नहीं, भारत का बड़ा इतिहास रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि सिकंदर के पास में पारस को ले जाया गया बंदी बना करके। तो सिकंदर ने पूछा कि आपके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, तो पारस ने बोला था उसी तरह से व्यवहार किया जाए जैसे कि एक राजा के साथ करता है। उनका यह कथन और वचन आज तक आ रहा है और भारतीय इसको समझता है। अब समय आ गया, हो सकता है किसी मजबूरी के अंदर में हम लोग कुछ कर रहे थे, चाहे वो किसी कारणों से, तो नया नया हम लोगों को मिला था स्वतंत्रता, तो उस समय हमारी मजबूरियां थी। उस मजबूरियों में कई बार झुकना पड़ता है, कई बार सहना पड़ता है, कई बार सुनना पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे अब हम लोग भी प्रौढ़ हो चुके हैं, यानी कि मजबूतियाँ कुछ आ चुकी है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए ट्रम्प साहब को भी समझना चाहिए कि एक राष्ट्रपति यानी शासनाध्यक्ष दूसरे शासनाध्यक्ष के साथ कैसे व्यवहार करे, जो कि वो कर नहीं रहे हैं। और इसीलिए एक हिचक है उनके साथ बात करने में, अमेरिका के साथ बात करने में, कि चलिए उनके राजदूत भी कह चाहिए, चाहे उनके विदेश मंत्री कह लीजिए, रूबियो साहब आए हुए हैं और उनसे वार्ता हो रही है। क्वाड का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वाड एक 4 देशों का बना था, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, और ये था हिंद महासागर को, इंडियन ओशन को
वहाँ पर प्रभुता किसी का न रहे और वहाँ पर जो कुछ भी जहाँ जा रही हैं वो आराम से आ सकें और जा सकें। इस बात को लेकर के ये क्वाड बना था। सुनने में आता है कि स्क्वाड भी कुछ बनने जा रहा है या क्या करने जा रहे हैं लोग। भारत को हमेशा जैसे कि पहले ही नॉन अलाइनमेंट था, उसका पॉलिसी थी हम लोगों का सबके साथ मिल करके चलना, सबका साथ सबका विकास, जो अपना आंतरिक दृष्टिकोण से बोला जा रहा है नारा, और बाह्य दृष्टिकोण से भी हम लोगों की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक अंग है। पहले से ही था कि हम लोग किसी गुट निरपेक्ष रहेंगे, यानी किसी गुट के साथ मिल करके काम नहीं करेंगे। हाँ, संतुलन बनाने के लिए जहाँ आवश्यकता पड़ेगी जिस तरीके से होगा। अब आइए जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता था उसको मैं दोहरा देना चाहता हूँ। अमेरिका से अगर बात होता है तो अंडरग्राउंड सीक्रेट बात करना ज़रूरी हो गया है। मैं कहूँगा इसको क्योंकि सीक्रेट, लेकिन मैं तो बाहर आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तो सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। जैसा कि मैं पहले कहा था और बार बार कहता हूँ और दोहराते रहूँगा कि भविष्य के लिए बांग्लादेश हमेशा भारत के लिए एक प्रॉब्लम, एक समस्या खड़ा करता जाएगा। और पाकिस्तान को तो देख ही रहे हैं, चाइना का बाद में बात किया जाए, क्योंकि ये दोनों देश हमारे अंग थे। जिस तरह से यूएसएसआर का जो 15 देश छिटक गए हैं, जिसमें यूक्रेन भी उसका था, ठीक उसी तरह से ये दोनों देश हमारे अंग थे और हमारे अंग को काट करके इनको दिया गया और बनाया गया है। तो चलिए, पाकिस्तान जैसा है उसके देखा जाएगा। पीओके को लेकर के बहुत सी झगड़े हैं, बलूचिस्तान को लेकर के उनका समस्या चल रही है, फिर जो है कि नहीं आपका अफ़गानिस्तान को लेकर के भी समस्या चल रही है। तो ये समस्याएं तो चलती रहेंगी, होती रहेगी। हमको अपना इंटरेस्ट देखना है। और बांग्लादेश को किसी भी हालत में, मैं तो शुरू से जबकि एक लेफ्टिनेंट था तब से बात करते आ रहा हूँ कि बांग्लादेश को हम लोगों को जिस तरीके से छोड़ दिया गया उस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को उसको लेने में बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ा और हमारी जो है कि नहीं आर्थिक दृष्टिकोण से हम बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो उसके एवज में, यानी उसके बदले में हम लोगों को इनका बांग्लादेश का कुछ टेरिटरी ले लेना चाहिए था। लेकिन अब तो ये मैं कहूँगा कि अमेरिका से बात करें और चाइना से अगर हम लोगों को किसी तरह से सामना करना पड़ेगा या भविष्य में लड़ाई करनी पड़ेगी, तो ये बांग्लादेश में वो आकर के अगर बैठा रहेगा और अपना कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बना ही लेगा और उसके सैनिक वहाँ पर पहले से ही मौजूद रहेंगे, तो हमारे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को काटने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसलिए बांग्लादेश को पूर्ण रूप से हमको अपने में समाहित कर लेना उचित होगा और इसके लिए बात करें अमेरिका को, और अमेरिका से कुछ लेन देन की बात हो तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कभी न कभी हम चाइना पर विश्वास नहीं कर सकते। और एक बात और मैं दोहरा देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो रूस ने कहा था उस समय, एक 62 की वार की बात कर रहा हूँ, जो कि मैं पहले कह चुका हूँ लेकिन अब दोहरा दे रहा हूँ, ताकि हमारे जो भी हैं लोग वो उसके बारे में सोचते रहें, समझते रहें और अपना प्लान बनाते रहें। रूस का कहना है और अभी भी कहना है, देखा भी जा रहा है कि चाइना उनका भाई है और भारत यानी इंडिया उसका मित्र है। ये है उसके दिमाग में, ये बात को सोच लेना। लेकिन उसके बाद दिमाग में दूसरा भी है, वो भी जो है कि नहीं चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि कब वो भी खंजर पीठ में झोंक देगा कुछ कहा नहीं सकता, क्योंकि उसकी भी, रूस की भी बहुत सी टेरिटरीज को लेकर के वहाँ पर बैठा हुआ है। भारत की टेरिटरी को तो लेकर के बैठा है, आप जानते ही हैं, पूरा तिब्बत को लेकर के बैठा है, जबकि तिब्बत उसका कभी भी नहीं था और हमारी और उसकी सीमा कहीं पे भी नहीं लगती थी। लेकिन वो विस्तारवादी अपना लेकर के किया हुआ है और उसके ऊपर में बैठा हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए पहला काम तो हम लोग को ये करना चाहिए कि अपने पड़ोसियों को बता दें कि जो कुछ भी अगर वो करते हैं तो उसका ध्यान और उसका ख्याल भारत के हित को देख करके ही वो अपना कदम उठाएं। उनका हित
ठीक है, लेकिन ऐसा उनका हित ना हो जो कि अहित कर दे भारत को। इसलिए पड़ोसियों को जो सार्क बना था, अगर बन सकता है तो ठीक है, और नहीं बन सकता है तो कोई बात नहीं। अब हम अधिग्रहण करने की कोशिश किया जाए कि उसको ले लिया जाए, पहला लिया जाए पाक इसको, अपना बांग्लादेश को, क्योंकि बहुत ही समस्या पैदा हो जाएगी अगर बांग्लादेश को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो। कब तक हम उसके ऊपर में दबाव डालते रहें, कब तक उसके ऊपर में कुछ करते रहें। इसलिए बेहतर है कि वो हमारा अंग था, अब हम अपना अंग ले आना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही है कि नीदरलैंड में जो ताम्रपत्र मिला था और चोला वंश का जो चारों तरफ से था, हमारा जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया सब हमारी थी पहले, उसके ऊपर प्रभाव था। चर्चा चल रही है, ठीक है, चर्चाएं चलती रहती है। जिस तरीके से चाइना अपना दिखा करके तिब्बत के ऊपर में कर रहा है कि हम लोग का यहाँ तक था, वहाँ तक था, तो हम लोग को तो दिखाने की जरूरत है ही नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अभी बना है वो हम लोग का अंग था, और उस अंग के ऊपर में हम ये माने, ये पार्टीशन या ना माने, ये हमारे ऊपर में है, हमारे देश हित के ऊपर में है। तो मैं तो कहूँगा कोई ना कोई, अगर सरकार नहीं बात उठा रही है तो कोई ना कोई इस बात को उठाए कि हम पार्टीशन को नहीं मानते हैं, और हम लोग जो है कि नहीं अखंड भारत की बात करें अब। और अगर नहीं करेंगे तो जो हम सपना देख रहे हैं कि हम एडवांस होंगे, ये होंगे, वो होंगे, विश्व गुरु होंगे, तो विश्व गुरु लोग जो है वो किसी के ऊपर कब्जा और ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। और हमको विश्व गुरु लेकर के हम क्या करना है, कोई माने बाद में, चाहे नहीं माने, वो बात की बात है, वो देखा जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों को आंतरिक दृष्टिकोण से सशक्त होना है। बाह्य दृष्टिकोण से जितना भी आप सशक्त होगे और आंतरिक दृष्टिकोण से आप कमज़ोर रहोगे तो बात नहीं बनेगी। जैसा कि मैं एक उदाहरण देता था और दोबारा दोहरा देता हूँ कि एक पहलवान बहुत सी कुश्तियाँ लड़ सकता था, उसका इतिहास था, सब कुछ था, लेकिन अब शारीरिक दृष्टिकोण से वो अस्वस्थ है। तो जब शारीरिक दृष्टिकोण से अस्वस्थ हो जाएगा तो वो क्या लड़ेगा, वो नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास शक्ति का ह्रासमेंट होने लगता है। और यही भारत का स्थिति है। हम लोग आंतरिक दृष्टिकोण से उतने सशक्त नहीं हैं जितना कि हम लोग को होना चाहिए। इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। इसलिए अमेरिका के साथ में जब हम बात करते हैं तो टेरिटरी के लेन देन की भी बात करें, वो टेक्नोलॉजी और ये जो दे रहा है हम लोगों को तोप और ये हेलीकॉप्टर, एपाचे, ये सब बात की बात है। लेकिन अब हम टेरिटोरियल रूप से कैसे अपने को विस्तार कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने को ये कर सकते हैं, क्योंकि जो चिकन नीक की बात हो रही है, चिकन नीक की जब बात हो रही है तो धीरे धीरे करके हमारे दुश्मन जो है उसके अंदर में आना शुरू कर देंगे, और वो इतना ज़्यादा तगड़ा हो जाएंगे कि वो कभी भी काट देंगे। जिस तरीके से सैलो ने काटा था इन लोगों का, इजिप्ट के जो आर्मी थी, बस एक स्क्वाड्रन से लेकर के काट दिया था। याद करें, स्वेज नायलाल के अंदर में जा करके किसी तरह से, और सैरो सामने अपने एक स्क्वाड्रन को लेकर के कट कर दिया था और उनकी आर्मी मरने लगी थी। इसी तरह से हमारे सेवन सिस्टर जो कहते हैं, हमारे पूर्वांचल पूर्व की तरफ 7 हमारे स्टेट हैं, अगर उसको कहीं से भी काट दिया जाएगा, ये हो जाएगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बाद में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें चिकन नेक की बात नहीं करना है, हमें पूरा बांग्लादेश की बात करना है। बांग्लादेश हमारा है और किस तरह से हम ले सकते हैं, हर तरह का नीति अपनाने का है, हर तरह की नीतियाँ अपनाने का है कि किस तरीके से हम बांग्लादेश को अपने वापस ले सकते हैं। पाकिस्तान और पीओके की बात किया जाए, लेकिन पहला काम हम लोगों को करने का है जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और कहा जा रहा है कि 9000 किलोमीटर की लंबी जो है, इस तरीके से गोलाई अगर खींच दिया जाए तो उससे सीमा लगती है। इतनी बड़ी सीमा को हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इससे पहले कि बांग्लादेश किसी के साथ ट्रेटी कर रहा है, कोई चीज़ें कर रहा है, उससे पहले हम लोग अमेरिका का साथ लेकर के अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग बांग्लादेश को अपने में मिला लें, बहुत ज़रूरी है। या अगर बांग्लादेश को हम लोग चारों तरफ से घेर करके उसकी टेरिटरी ले लेते हैं, तो रूस की तरह जो यूक्रेन की टेरिटरी लेकर रखा हुआ है, ठीक उसी तरह से हम लोग भी टेरिटरी लेकर के उसको एक छोटे से इसमें ले आ दिया जाए, सीमा में ला दिया जाए,
और अपने देश हित को ख्याल में रखते हुए और 7 स्टेट को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर में बहुत ही ज़रूरी है ये कार्य करना। भले ही दूसरे देश जो कुछ का जिसको कहना है कहते रहे, लेकिन ये हमारा था और अभी अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। ये हमारा था, इसको हमारा काट करके अलग किया गया। अलग इसलिए किया गया कि भारत कभी भी आगे न बढ़ पाए, भारत कभी उन्नति न कर पाए, इसी झगड़े में उलझे रहे। जिस तरीके से हम कश्मीर के झगड़े में अब तक उलझे हुए हैं और बहुत सी हम लोगों की जो आगे बढ़ने की जो क्षमता थी उसमें कमी आ गई। इस पर हम लोगों को विचार करना है, केवल बस ये नहीं कि वो उधर जाओ इधर जाओ, वो ठीक है, सब कुछ है, चारों दिशाओं में हम लोग को सोचना पड़ेगा। और आंतरिक दृष्टिकोण से तो हम ये कहेंगे कि कम से कम इसको हम लोग पहला पॉइंट लें ये करा के। और दूसरा आ जाएगा नेपाल। नेपाल के साथ हमारा इतिहास है और हमारा हर एक चीज़ें हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और नेपाल को हम लोग अधिग्रहण करना चाहते हैं, यानी आपस अपने में जो है कि नहीं मिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सोचा जाए। अब ये न सोचा जाए कि नेपाल ऐसा है वैसा हो जाएगा और हमारा ये लोग क्या कर लेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब सोचना बंद कर दें। ये सब हमारे देश थे। अब बफर स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, बफर स्टेट की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर में मैं ये एक बार और दोहरा देना चाहता हूँ कि अमेरिका से अगर कुछ बात करनी है तो लेन देन की बात किया जाए, और अगर कुछ देना पड़ रहा है अमेरिका को इसमें बांग्लादेश को हड़पने में, तो उस पर विचार किया जाए। और अमेरिका अगर तैयार हो जाता है तो और देश भी तैयार हो जाएंगे और हम लोग आराम से बांग्लादेश को अपने में मिला सकते हैं। और वहाँ की जनता भी चाह रही है कि मिल जाए, तो बाद में रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम में देखा जाएगा। कोशिश ये किया जाए कि हम लोग अवामी लीग उनकी जो थी पार्टी वो आए, वो भी रहे, क्योंकि उसको हटा दिया गया। और इस तरीके से जो घटनाएं घटी हैं उस पर भी ध्यान रखा जाए। और ध्यान रखते उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे शेख हसीना जी हैं वो हैं, उनका भी मदद लिया जाए। और मदद लेकर के अगर हम लोग हड़प देते हैं तो वहाँ का आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिस रूप में उनको पद देना चाहते हैं, उनको बैठाया जाए, शेख हसीना जी को बैठाया जाए। और शेख हसीना जी को लेकर के हम लोग आगे कदम बढ़ा सकते हैं। अमेरिका उसमें साथ देगा नहीं देगा कोई बात नहीं, हम लोग अकेले ये करने में सक्षम हैं। लेकिन अगर अमेरिका कुछ चाहता है कि भारत के बिना वो चाइना के साथ कुछ नहीं कर पाएगा, तो भारत को मजबूत बनाना ज़रूरी है। और उसके मजबूती बनाने में प्रथम टेरिटोरियल जो बातें आती हैं बांग्लादेश की, उसको हम लोगों को उसके ऊपर कब्जा करना है और आपस में मिलाना है। और अमेरिका उसमें साथ दे, अगर देगा तभी हम लोग भी लेन देन की जो बात करने जा रहा हूँ और या किया हूँ, तो कुछ लेन देन करके उससे चर्चा किया जाए। लेकिन ये आवाज़ उठाई जाए, भले ही कोई पार्टी जो उठाना चाहता है देश हित में उठाया जाए कि हम पार्टीशन को नहीं मानते और जो हमारा पार्टीशन हुआ है वो गलत हुआ है। अगर हम इसको उठाते हैं तो कोई ना कोई समस्या का समाधान आएगा, कोई ना कोई कुछ होगा। इस पर सभी लोग विचार करें और मैं कह रहा हूँ कि सरकार भी विचार करे। और जितने भी ये सब लोग देख रहे हैं और बात कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर आ रहा है कि उन्होंने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, रिव्यू साहब आए हुए हैं, एक छोटा सा मैसेज इनको दे दिया जाए कि हम लोग बांग्लादेश को अपने में मिलाना चाहते हैं और कुछ अगर आपको लेन देन करना है तो उस पर बात हो, न कि अनावश्यक हवा में बात हो। जितनी भी टेक्नोलॉजी आएगी वो भी बात होता रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बंद कर दिया जाए, वो भी खुला रहे, लेकिन ये भी खुला रहे। और मैं दोहराते रहूँगा, कहते रहूँगा, बांग्लादेश हमारे लिए संकट पैदा कर देगा यदि हम लोग अभी नहीं चेते तो। इसके बाद मैं अपना ये वीडियो बंद कर रहा हूँ और आप लोगों से आग्रह है कि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके ऊपर में है। भगवान सबका भला करे। जय हो जय हो जय हो।